चीन ने चंद्रयान-3 को गिराने की रच डाली बड़ी साजिश। चीन ने चंद्रयान-3 के रास्ते पर तैनात कर दिया अपना सबसे खतरनाक हथियार। भारत ने कर ली चीन का गला दबाने की तैयारी। सिंगापुर की मदद से अंतरिक्ष में मार गिराएगा भारत चीन को। चीन के अलग अलग बंदरगाह के खिलाफ भारत ने भी कब्जा किया एक बंदरगाह पर। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बेहद घटिया साजिश रची थी। चंद्रयान-3 को गिराने के लिए चीन ने हिंद महासागर में तैनात किया था अपना जासूसी जहाज। इतना खतरनाक है कि यह जासूसी जहाज अगर अंतरिक्ष में कोई सांस भी ले तो यह पता लगा लेगा। इसलिए चीन ने इस जासूसी जहाज को भारत के नजदीक भेज दिया था। लेकिन भारत भी कुछ कम नहीं है। चीन जहां इंडोनेशिया की मदद लेकर भारत को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत चीन के सबसे बड़े दुश्मन की मदद लेने वाला है। भारत और सिंगापुर में एग्रीमेंट कर लिया गया है कि अब वे मिलकर चीन की गर्दन मरोड़ देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंगापुर की मदद के बाद भारत चीन से एक कदम आगे निकलकर एक नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसके बारे में जानकर चीन की हालत खराब हो गई है। लेकिन चीन आखिर भारत के चंद्रयान से इतना चिढ़ता क्यों है? चीन की साजिश को भारत पूरी तरह से पहचान चुका है और इसलिए चीन को पटखनी देने की तैयारी कर ली है। भारत ने चीन को हराते हुए एक नए बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। इन सभी खबरों के बारे में आपको विस्तार से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल भारत चंद्रयान के मिशन में इंडोनेशिया की मदद ले रहा है। भारत चंद्रयान को ट्रैक करने के लिए इंडोनेशिया का सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। उसी सिस्टम को फेल करने के लिए चीन इस जासूसी जहाज का इस्तेमाल करेगा। इंडोनेशिया का यह सिस्टम बेहद मजबूत है, जिससे चंद्रयान को साउथ पोल में देखा जा सकेगा। अब चीन ने जैसे ही जासूसी जहाज को उतारा, वैसे ही भारतीय खेमे में हड़कंप मच गया। चीन का जासूसी जहाज युवान वांगती इंडोनेशिया के पास मलाका स्ट्रेट में तैनात कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन का यह जहाज बेहद खतरनाक है और इसमें बेहद मजबूत सिग्नल तैनात है। यानी चीन ने फुल तैयारी कर ली है कि इंडोनेशिया के सिस्टम को अपने जहाज के सिग्नल से खराब कर देगा, जिससे भारत के चंद्रयान को बहुत नुकसान पहुंचेगा और वह क्रैश भी हो सकता है। तो क्या भारत चुप बैठा और चीन की साजिश के खिलाफ कुछ नहीं किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भारत ने 2 दिन बाद ही चीन के गले को दबाने की तैयारी कर ली। जी हां, आपने सही सुना। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कुछ ऐसा प्लान किया जिससे चीन की गर्दन मरोड़ दी जा सकती है। चीन के सबसे बड़े दुश्मन सिंगापुर के साथ इसरो काम कर रहा है सबसे खतरनाक मिशन पर। आपको बता दें कि जल्द ही इसरो ने एक ऐसा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जिसमें सिंगापुर के सैटेलाइट को भेजा गया। माना जा रहा है कि सिंगापुर का यह सैटेलाइट एक जासूसी सैटेलाइट है। सिंगापुर की इस जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च इसरो ने किया है, जिससे चीन की हर तरह की हरकत भारत के काबू में होगी। मलाका स्ट्रेट के पास तैनात किया गया यह सैटेलाइट जो चीन तक आने वाले सारे सामान पर निगरानी रखेगा। यानी कुल मिलाकर चीन हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, वहां पर भी वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि भारत और सिंगापुर अब साथ में मिल चुके हैं। लेकिन आखिर चीन यह सब क्यों कर रहा है? दरअसल चीन इसलिए कर रहा है ताकि हिंद महासागर में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। इसलिए चीन लगातार हिंद महासागर में मौजूद देशों से बातचीत करके नए नए बंदरगाह बनाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन लगातार ग्वादर पोर्ट और अफ्रीका में स्थित जिबूती बंदरगाह पर भी अपनी मूवमेंट को बढ़ा रहा है। चीन ने इन दोनों बंदरगाहों पर अपनी बीवी को तैनात कर रखा है और वहां पर काफी सारे हथियारों को तैनात कर रखा है। चीन यह सब कुछ अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्टडी के अंदर कर रहा है। इसके जवाब में भारत ने भी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी उतार दी है। इसी कारण भारत में भी चीन को घेरने की तैयारी कर ली गई है। लगातार हिंद महासागर में द्वीपों पर अपने नेवल बेस स्थापित कर रहा है। सबसे पहले भारत अपने अंडमान निकोबार द्वीप को डेवलप करता है और उसके अलावा कई सारे देशों के साथ उनके द्वीपों पर भारत अपना लेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। यहां तक कि बंगाल के मटरबारी बंदरगाह पर भी भारत ने चीन को हराते हुए कब्जा कर लिया है और यहीं से चीन पर नजर रखी जाएगी। यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसके बाद भारत सूर्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है आदित्य L1। चंद्रमा के बाद सूरज को भी फतेह करने की तैयारी भारत ने कर ली।
सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इस तपते हुए ग्रह के रहस्यमयी विश्व को अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आदित्य L1 मिशन की शुरुआत की। यह मिशन सूर्य के निकटतम अंतरिक्ष यानी लैग्रेंज पॉइंट L1 पर प्रोब भेजने का लक्ष्य रखता है। यह भारत का पहला लैग्रेंज पॉइंट मिशन है जिससे सूर्य के विज्ञान क्षेत्र में नई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना है। इसके जरिए सूर्यमंडल में तपती वस्तुओं का अध्ययन किया जा सकेगा जो सूर्य के तापमान, उदासीन और अंतर्निहित विक्रिया का कारण बनती है। इससे सूर्य के धुंधले लेखक के गहरे विकास को समझने में मदद मिलेगी और वैज्ञानिकों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस मिशन में उपयोग किए जा रहे उपकरण अत्यंत विकसित है और अनुभवी वैज्ञानिकों के साथ काम कर रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख उपकरण है आदित्य वाहन, जो एक विशेष उपग्रह है जो सूर्य के प्रति अपने दृष्टिगोचरी दृश्यों को प्रस्तुत करेगा। यह उपकरण सूर्य के धुंधले भागों को छोड़कर उसके प्रकाश में तथा अधीनतम क्षेत्रों को भी अध्ययन करेगा। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य सौर धुंधला कोरोना के अध्ययन को समझना है। सौर धुंधला कोरोना उस क्षेत्र को कहते हैं जो सूर्य की सतह से संबंधित होता है और जिसमें हल्के धुंधले सौर ध्वजों की उत्पत्ति होती है। इसका अध्ययन सूर्यमंडल के मूल गतिविधियों की समझ में मदद करेगा और सौर ताप और ध्वनि की समस्याओं को समझने में मदद करेगा। आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी सौर विज्ञान अनुसंधान नेता बनाने की क्षमता प्रदान करेगा। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इससे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को भी प्रेरित किया जा सकता है, जिससे देश को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक मजबूत स्थान प्राप्त हो सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।